हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक बहुत ही प्यारी लीला सुनाने जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी की और उनकी प्यारी सी भक्त पद्मा की। शाम का समय था और सब भक्त धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे और कहीं दूर एक गाँव में एक माली रहता था जिसकी बेटी पद्मा शाम के समय भगवान जगन्नाथ जी के लिए खेतों में से बैगन तोड़ रही थी। और बैगन तोड़ते तोड़ते वो बहुत ही प्यारा जयदेव गोस्वामी द्वारा लिखित गीत गोविंद गा रही थी। जैसे जैसे वो बैगन तोड़ रही थी वैसे वैसे वो मधुर आवाज़ में गुनगुना रही थी। और यहाँ जगन्नाथ जी ये सब देखकर और सुनकर रह ना पाए तो उस ध्वनि के पीछे पीछे चल दिए। जैसे जैसे वो गा रही थी तो जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने ये भी ना देखा कि कांटों और पथरीली झाड़ियों, पथरीली रास्तों में उनके किस तरह कपड़े, उनकी पोशाक फट के उन्हीं कांटों में फंस गई। अब यहाँ पद्मा जी का काम ख़त्म हुआ। उन्होंने जैसे ही अपने घर चली गई काम बैगन तोड़ के, वैसे ही जगन्नाथ जी भी वापस चले गए। जब वो वापस गए तो सुबह उठ के पुजारियों ने जब पट खोला तो वो हैरान हो गए देखकर। उन्होंने क्या देखा कि भगवान जगन्नाथ जी के कपड़े सारे फटे हुए थे और श्रृंगार भी बिखरा हुआ था। तो उन्होंने फटाफट से जाके फ़ौरन राजा को खबर करी और कहा कि आज जगन्नाथ जी का ये हालत देखकर, ऐसा श्रृंगार देख के वो समझ नहीं पा रहे कि उनसे क्या गलती हो गई। राजा भी बहुत हैरान हो गया और आके चरणों में भगवान के गिर पड़ा और रोने लगा और कहा, भगवान मुझसे क्या गलती हो गई है, ऐसा क्या हो गया जो आपने इस तरह के दर्शन दिए। तो भगवान जगन्नाथ जी ने राजा को दर्शन दिए और बोले, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कन्या है और गीत गोविंद गा रही थी खेत में बैगन तोड़ते समय, तो मैं उनके पीछे चला गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो आपकी कोई इच्छा। तो उन्होंने बोला, हाँ मेरी एक इच्छा है कि तुम उस कन्या को बोलो कि मुझे रोज़ रात को आके शयन से पहले मुझे गीत गोविंद सुनाए। तो राजा ये सुन के बहुत खुश हो गया और उन्हें फटाफट अपने सैनिकों को भेजा। तो वहाँ सचमुच झाड़ियों में भगवान जी की पोशाक का टुकड़ा मिला। वापसी के टाइम जब सैनिकों ने बताया तो राजा तुरंत उन माली के घर गए और बोला कि आपकी पुत्री द्वारा गाया हुआ गीत भगवान को इतना आनंद दिया कि भगवान चाहते हैं कि आप वहीं पर आकर रहें जगन्नाथपुरी में और आपकी कन्या रोज़ भगवान को गीत गोविंद सुनाए। ये सुनकर पद्मा भी बहुत खुश हो गई और वो लोग हमेशा के लिए जगन्नाथपुरी आ गए। और आज भी भगवान को शयन से पहले, जगन्नाथ जी को शयन से पहले गीत गोविंद सुनाया जाता है। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे जगन्नाथ जी जो लीलाओं के लिए, सेवाओं के लिए कहीं पर भी चल पड़ते हैं। बस कोई प्रेम से, भक्ति से उनके लिए गायन करे तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण।